वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ये हमारी HTML CSS प्रोजेक्ट चैलेंजेस की दूसरी वीडियो है और आज का चैलेंज जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो कुछ ये वेबसाइट है जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट में सबसे पहले मैंने एक न्यू बार बनाया। इसमें से जो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लोगो न्यू बार में लगाया। अगर हावर करे तो इस पर पॉइंटर आता है। फिर मैंने मेन्यू आइटम्स रखे, होम, स्टोर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट का। और इस पे मैंने हावर इफेक्ट भी रखा कि जब हावर किया जाए तो इसके रेड अंडरलाइन आ जाए। फिर मैंने स्पेशल आइकन्स इसमें न्यू बार में रखे। फिर मैंने हीरो सेक्शन बनाया और इस हीरो सेक्शन में मैंने सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन बनाया। इसमें कुछ हेडिंग दी, वी क्रिएट ऑसम थिंग्स नाम की। फिर मैंने सब हेडिंग दी। फिर मैंने ऑर्डर नाउ के लिए एक सेक्शन बनाया जहाँ से आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, पर अभी ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि अभी इसमें जावास्क्रिप्ट मैंने इंक्लूड नहीं की। फिर मैंने कुछ थ्रेड्स वेबसाइट के रखे। फिर मैंने एक कार्टून इसके साइड पर लगाया और फिर मैंने राइट सेक्शन बनाया इस हीरो सेक्शन का, जिसमें कि मैंने एक इमेज रखी और उसके बैकग्राउंड में एक सर्कल बनाया कोडिंग से। ये सर्कल इमेज के साथ ही नहीं था। फिर मैं अगर नीचे जाऊं तो मैंने फीचर प्रोडक्ट्स के लिए सेक्शन बनाया। इसमें सबसे पहले मैंने एक लेफ्ट सेक्शन बनाया और एक इमेज इसमें रखी और ये जो सर्कल है ये इमेज के साथ ही है। और मैंने फिर राइट सेक्शन बनाया जिसमें कि मैंने फीचर प्रोडक्ट का एक लेबल लगाया, फिर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा और फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दी। फिर मैंने बाय नाउ के लिए एक बटन बनाया, उसमें एक प्राइस भी रखी और उसमें हावर इफेक्ट भी है। फिर अगर नीचे जाए तो मैंने एक दूसरा फीचर प्रोडक्ट रखा हुआ है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, एक लेबल है, नेम है और प्राइस है और बटन के साथ। और इस इमेज के साथ भी जो सर्कल है इमेज के साथ ही था, सिर्फ वो जो हीरो सेक्शन वाला जो सर्कल था वो आप लोगों ने कोडिंग से बनाया है। और फिर अगर नीचे जाए तो ये तीसरा वाला है। फिर अगर थोड़ा और स्क्रॉल करें नीचे तो बेस्ट सेलिंग का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने 6 प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं कि जो हमारे मोस्टली सेल होते हैं इस वेबसाइट के। और इसमें इसका नाम और प्राइस के साथ रखा हुआ है और इसको थोड़ा हर एक बॉक्स शेडो दिया हुआ है। फिर अगर नीचे स्क्रॉल करें तो बेस्ट फेस्टिवल ऑफर्स मैंने एक सेक्शन बनाया है जिसमें कि बुक नाउ का मैंने बटन भी रखा हुआ है। फिर अगर नीचे जाए तो मैंने ओवर ब्लॉग का सेक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने 3 ब्लॉग डिस्प्ले किए हैं और हर एक के लिए रीड मोर का बटन बनाया है। और अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो ये मैंने फुटर सेक्शन बनाया है। इसमें मैंने ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक सेक्शन बनाया है। फिर मैंने एक रैंडम एड्रेस दिया है, एड्रेस का सेक्शन बनाया। फिर इसमें मैंने एक रैंडम एड्रेस दी और सोशल आइकन्स इसके नीचे पर रखे। फिर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स कुछ फुटर सेक्शन में डाले। अगर फिर उसमें मैंने हावर इफेक्ट भी रखा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने एक सपोर्ट्स के लिए एक सेक्शन बनाया फुटर सेक्शन में और इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी। और ये था हमारे वेबसाइट। फिर अगर इस वेबसाइट की अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस आप लोग को दिखाऊं तो अगर सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस सबसे बड़े स्क्रीन से चेक करते हैं, आप लोग देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पर कि किस तरह देखेगा, तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव है। फिर अगर लैपटॉप्स के लिए देखा जाए तो इसमें भी ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं, आप लोग एंड तक देख सकते हैं। फिर अगर उससे थोड़े और छोटे स्क्रीन के लिए, टैबलेट्स के लिए चेक किया जाए, इसमें भी फुली रिस्पॉन्सिव है। और इसमें मैंने एक और चेंज किया है, मेन्यू आइटम्स मैंने काटे हैं और हैमबर्गर इसकी जगह लगाया है टैबलेट और इसके छोटे स्क्रीन के लिए। अगर ऊपर स्क्रॉल किया जाए तो भी रिस्पॉन्सिव है अप टू टॉप। फिर अगर इसे थोड़े छोटे स्क्रीन मोबाइल्स के लिए देखा जाए तो इसमें भी रिस्पॉन्सिव है। इसमें मैंने सिर्फ इसमें चेंजेस किए हैं। ये जो बेस्ट सेलिंग वाला सेक्शन था ये चेंज आप लोगों ने भी करना है। सो ये था हमारा वेबसाइट और इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग का चैलेंज ये है कि आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह का कोशिश करना है कि आप लोग भी इस तरह का वेबसाइट बनाएं। इसमें के अलावा जो इसमें जो इमेजेस यूज हुए हैं ये सारे मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और जो कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा उसमें जो लिंक मिलेगा, अगर आप लोग उसमें जाएंगे तो ये सारे इमेजेस जो है आप लोग को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो सोर्स कोड है
वो भी दे दूँगा, मतलब कि इंडेक्स एचटीएमएल और सीएसएस का जो कोड है, अगर आप लोग उस लिंक पे जाते हैं तो आप लोग को वो भी मिल जाएँगे।